गांव का भूतिया छलावा। मोहिनी और खुशबू दोनों बहनें बहुत दिनों बाद अपनी मौसी के घर जा रही थी। दोनों बहनें सफर को एंजॉय करते हुए जा रही थी। दीदी, हम कब पहुँचेंगे? बहुत देर हो चुकी है। हाँ खुशबू, लगता है कि ये ट्रेन लेट है। नहीं तो अब तक हम तो पहुँच ही जाते। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों बहनें बातें करते हुए शाम तक अपने स्टेशन तक पहुँच जाती हैं। और स्टेशन से बाहर आकर मोहिनी बस वाले से पूछती है, अंकल ये बस बदलापुर जाएगी क्या? हाँ बेटा, ये बस बदलापुर जाती तो है, लेकिन अभी तो शाम हो गई है और वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। और रात होने के बाद ये बस वहाँ नहीं जाती है। ये बस क्या, यहाँ की कोई भी गाड़ी या कोई भी लोग वहाँ पर शाम होने या रात पर नहीं जाते हैं। पर अगर तुम्हें जाना है तो मैं तुम्हें उधर के पास वाले बस स्टैंड पर छोड़ दूंगा। ठीक है अंकल, आप हमें वहीं छोड़ देना। दोनों बहनें बस में बैठ जाती हैं। दीदी, ये बदलापुर के बस स्टेशन तक क्यों नहीं जा रही है? हाँ वैसे यह बात मुझे भी थोड़ी अजीब लग रही है, पर छोड़ो, ये सारी बातें हम मौसी से ही पूछ लेंगे। तभी बस वाले की आवाज आती है, अरे बेटा, तुम्हारा स्टेशन आ गया है। अब तुम्हें यहाँ से बिल्कुल सीधा जाकर राइट मुड़ जाना है। कुछ देर चलने के बाद तुम्हें बदलापुर गांव नजर आ जाएगा। और हाँ बेटा, तुम एक बात मेरी ध्यान रखना, तुम किसी की बात पर ध्यान मत देना। मैंने जो रास्ता तुम्हें बताया है तुम उसी रास्ते पर जाना। लेकिन अंकल, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? और आप बदलापुर की तरफ भी नहीं जा रहे हो, ऐसा क्यों? बेटा, इस समय मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। यह कहकर वो चले जाते हैं। दोनों बहनें उस स्टेशन पर अकेली ही होती हैं। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता है। दीदी, गांव के लोग तो कुछ ज्यादा ही जल्दी सो जाते हैं। यह बात सुनी थी और आज देख भी ली। हाँ तुमने सही कहा। चलो अब हमें चलना भी है, ज्यादा बातें मत करो। तभी अचानक से उनके सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। यह देखकर दोनों बहनें डर जाती हैं। दीदी, ये बूढ़ी औरत कहाँ से आ गई? और अचानक से ये कहाँ से आ गई? यहाँ तो अभी दूर दूर तक कोई नहीं था। हाँ खुशबू, मुझे तो ये औरत बहुत अजीब लग रही है और ये अचानक से आ गई। अभी तो दूर दूर तक यहाँ पर कोई नहीं था। अरे बेटा, तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? मुझे लगता है कि तुम भी बदलापुर ही जाओगी। चलो तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। चलो दीदी, हम इनके साथ ही चलते हैं। वैसे भी लगता है कि ये सीधी ही जा रही हैं और उसी रास्ते पर जा रही हैं जो रास्ता हमें अंकल ने बताया था। हाँ खुशबू, तुम सही कह रही हो। चलो हम इनके साथ ही चलते हैं, शायद हम जल्दी पहुँच जाएं। और तीनों उसी रास्ते पर चलने लगती हैं। कुछ समय बाद वह जगह भी आ जाती है जहाँ से उन्हें राइट लेना था और मोहिनी राइट की तरफ मुड़ जाती है और बूढ़ी औरत लेफ्ट की तरफ। तभी मोहिनी अम्मा को लेफ्ट की तरफ मुड़ता हुआ देख और मोहिनी कहती है, अरे अम्मा, बदलापुर तो इधर है, आप उस तरफ कहाँ जा रही हो? हाँ बेटा, यह बदलापुर की तरफ जाती तो है, पर बहुत लंबा रास्ता है। तुम दोनों को ज्यादा समय लग जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। मेरी मानो तो तुम दोनों मेरे साथ चलो, तुम जल्दी भी पहुँच जाओगी। मैं वैसे भी रोज यहाँ से जाती आती रहती हूँ, तो मुझे तुमसे ज्यादा पता है। हाँ दीदी, अब तो रात भी हो रही है। चलो हम इनके साथ ही चलते हैं, शायद इन्हें सही रास्ता पता होगा, क्योंकि ये तो यही रहती हैं। मोहिनी को यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन रात होने की वजह से वह बूढ़ी औरत की बात मान लेती है और तीनों उसी रास्ते पर निकल पड़ती हैं। कुछ देर चलने के बाद मोहिनी को लगता है कि खुशबू उनके साथ नहीं है। वह खुशबू को देखने के लिए अपने आसपास देखती है और खुशबू तो सच में नहीं होती है। अरे अम्मा, मेरी बहन खुशबू कहाँ गई? अभी तो वह मेरे साथ ही थी। हाँ बेटा, पर मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ गई। तभी खुशबू की चिल्लाने की जोर जोर से आवाज आती है, दीदी बचाओ मुझे, मुझे डर लग रहा है। अरे ये तो खुशबू की आवाज है, लेकिन ये आवाज तो उस टूटे फूटे घर में से आ रही है और इस जंगल में
ये घर कहाँ से आ गया और खुशबू वहाँ कैसे पहुँच गई? मोहिनी के मन में कई सारे सवाल आ रहे थे, पर उस समय इन सभी बातों का जवाब सिर्फ वह बूढ़ी अम्मा ही दे सकती थी, क्योंकि वह बदलापुर की थी और यहाँ पर क्या क्या चल रहा है सिर्फ उन्हें ही पता हो सकता था। अम्मा, ओ अम्मा, यह कहकर मोहिनी अम्मा की तरफ देखती है, पर अम्मा तो गायब हो चुकी थी। अरे ये अम्मा कहाँ गई? अरे ये सब क्या हो रहा है? सब गायब हो रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो छोड़ो इन सभी बातों को, इस समय सिर्फ मुझे अपनी बहन को बचाना चाहिए। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? यह सब सोचते हुए मोहिनी उस घर में घुस जाती है और अपनी बहन को आवाज लगाती है, खुशबू, खुशबू, दीदी मैं यहाँ हूँ। तभी मोहिनी को खुशबू एक कोने में डरी हुई दिखाई देती है। अरे खुशबू, तू यहाँ कैसे पहुँच गई? दीदी, मेरी नजर एक औरत पर पड़ी थी जिसने बहुत सुंदर सुंदर गहने और कपड़े पहने थे और वह मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी। उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। दीदी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। ये सभी बच्चे यहाँ कई सालों से कैद हैं और मुझे बता रहे थे कि हम भी यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, हम यहाँ पर फंस चुके हैं। खुशबू, तुम्हें क्या हो गया है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? यहाँ पर कोई नहीं है, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही डर गई हो और तुम्हें भ्रम हो गया है। नहीं दीदी, मैं सच कह रही हूँ। दीदी वो देखो, वो लड़की छत की तरफ जा रही है। यह कहकर खुशबू भी छत की तरफ भागती है और मोहिनी भी उसके पीछे। और छत पर पहुँचने पर खुशबू छत से नीचे देखती है। नीचे देखकर वह और भी ज्यादा डर जाती है। दीदी देखा आपने, वो लड़की छत से नीचे गिर गई। अब मेरी बारी है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। दीदी मुझे बचा लो। यह कहकर खुशबू पास में ही पड़े एक लकड़ी के टुकड़े को लेती है और उससे अपने पेट पर वार कर लेती है। उसी समय खुशबू की मृत्यु हो जाती है। यह देखकर मोहिनी डर जाती है। खुशबू, ये तुमने क्या किया? नहीं खुशबू, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। अब मैं क्या करूँगी? मैं अपनी बहन को भी नहीं बचा पाई, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कहकर वह सारी बातें ध्यान से सोचने लगती है और उसे सारी बातें समझ में आने लगती है। उन अंकल ने हमसे सही कहा था कि हमें किसी की भी बात नहीं माननी है, पर हमने उन अम्मा की बात मानकर गलती कर दी। जरूर ये कोई छलावा ही है, मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। और वह बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करके उनमें आग लगा देती है। अरे ओ छलावा, तूने मेरी बहन को धोखे से मार दिया और तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मुझे सामने से आके मार सके। तू तो सिर्फ पीठ पीछे ही लोगों पर वार कर सकती है। सही कहते हैं लोग कि तू सिर्फ कमजोर लोगों पर वार कर सकती है, क्योंकि तू खुद भी तो कमजोर है, इसीलिए तू कमजोर लोगों का शिकार करती है। तेरी हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखा। तभी जोर जोर से किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है और छलावा मोहिनी के सामने प्रकट हो जाती है। बस तू अब मेरे बारे में बहुत बोल चुकी है, तुझे मेरी शक्तियों के बारे में कुछ पता नहीं है। तू चाहती थी ना कि मैं तेरे सामने आकर तेरी ही मौत करूं, तो ठीक है, तो इसके लिए तैयार हो जा, मैं तेरी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दूंगी। यह कहकर छलावा जैसे ही मोहिनी की तरफ आती है, मोहिनी बिना डरे छलावा की ओर तेजी से बढ़कर छलावा को आग में धक्का दे देती है और कहते हैं कि अगर छलावा को आग में जला दे या उसके सामने बिना डरे उस पर वार करे तो छलावा का अंत हो जाता है। और ऐसा ही हुआ, छलावा उसमें जल जाता है। कुछ समय बाद सुबह भी हो जाती है। मोहिनी अपनी बहन को खो चुकी थी। वह उदास होकर अपनी मौसी के घर पहुंचती है और सारी बात अपनी मौसी से बताती है। यह सुनकर मौसी भी बहुत दुखी हो जाती है, पर वो लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते थे।